वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 27 फरवरी 2024 और 27 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। तो 23 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व शांति और समझ दिवस विविध संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों के बीच सद्भाव, करुणा, सहयोग की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। विशेष दिवस के रूप में भी जाना जाने वाला यह अवसर मानवीय सेवा, शांति, सद्भावना के प्रतीक रोटरी इंटरनेशनल की संस्थापक बैठक से जुड़ा है। यह एक अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण दुनिया को बढ़ावा देने के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का एक मार्मिक अनुस्मारक है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स HIV जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है और 15 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया है। 18 फरवरी को विश्व भेल दिवस मनाया गया है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। तो फरवरी माह में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। ये अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अश्विन ने अपने टेस्ट करियर के 500 विकेट पूरे भी कर लिए हैं और ये रिकॉर्ड हासिल किया है। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने 145 विकेट लिए हैं। PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। BCCI ने MS धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान लॉरा वॉल्बर्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका ने की है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये हैं AS राजीव और इन्हें अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो CVC को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम समिति की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 अधिनियमित किया, जो CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं और इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जो कि इसके सदस्य माने जाते हैं। इसके कार्य की बात करें तो CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश भी करता है। उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नवाफ सलाम को ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया अध्यक्ष चुना गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक निखिल जोशी बने हैं। SBI कैपिटल्स मार्केट का नया MD और CEO वीरेंद्र बंसल को नियुक्त किया गया है।
दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई सिंधु गणपति नियुक्त हुई हैं और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने स्विगी के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में मालदीव में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 शुरू हुआ है। तो पिछले कुछ महीने से भारत और मालदीव के मध्य चल रहे गतिरोध के मध्य भारत इस द्विपक्षीय देश के साथ सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। हालांकि इस अभ्यास में भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों देश शामिल हैं। इस द्विवार्षिक अभ्यास कार्यक्रम को दोस्ती नाम दिया गया है। यह इस अभ्यास का 16वां संस्करण है, इसलिए इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया है। तो सूर्यकिरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ है। फ्रेंजेक्स 2023 अभ्यास फ्रांस और भारत के बीच हुआ है। कोंकण अभ्यास 2023 भारत और यूके के बीच हुआ है। और 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। दस्तलेख 4 अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है और धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। अब मालदीव, तो ये रहा प्यारा भारत और भारत के दक्षिण की ओर एक द्वीपीय देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइज्जू और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रूपिया। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रच दिया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारा है और इसी के साथ अमेरिका ने इस मामले में इतिहास रच दिया है। अब अमेरिका, तो ये देख सकते हैं मैप में, ये है अमेरिका महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप में ही एक देश है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की संसद है कांग्रेस तथा मुद्रा है डॉलर। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में शुरू हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर है और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं नरेंद्र नारायण यादव और इन्हें अभी हाल ही में बिहार राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब बिहार, तो ये देख सकते हैं मैप में बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। बिहार के लोक नृत्य हैं छऊ और बिहार के लोकगीत हैं सोहर, सुकर के ब्याह तथा तीज गीत। बिहार में 40 है लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट है 16। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। तो IIT गुवाहाटी ने PM की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। संस्थान 18 एकड़ में फैला है और 9 मध्यम श्रेणी के ड्रोन को समवर्ती रूप से संचालित कर सकता है, जो इसे भारत के सबसे बड़े रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी चिन्हित करता है। यह पहल ड्रोन प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा? तो अभी हाल ही में DRDO स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करेगा।
तो उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO कथित तौर पर अपने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली दुर्गा 2 के वास्तविक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए कमर कस रहा है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान द्वारा गोपनीयता में डिजाइन की गई इस परियोजना ने बैलिस्टिक मिसाइलों को निष्क्रिय करके युद्ध की गतिशीलता को बदलने की क्षमता के कारण वैश्विक राजनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया है। अब DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हैं और DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। तो ये हैं समीर वी कामत और यही DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का अनावरण किया है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 4 पदक। कल की क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।